तारामंडल देखने के लिए बहुत ही सुंदर लगेगा। और यहाँ का पार्किंग देखिए कितना खूबसूरत है। आगे चल ना इधर का कितना ब्यूटीफुल पार्क। पहली बार हम लोग आए हैं यहाँ। बिलासपुर का ये तारामंडल है, बहुत ही सुंदर है। अभी अंदर चल के दिखाते हैं कि कैसे दिख रहा है। अभी ये लोग नहीं आए हैं। इधर बैठेंगे उधर। हाँ इधर है इस साइड। आखिरी में नहीं बैठेंगे। चलो तब बैठो। कुछ लोग यूएफओस में विश्वास रखते हैं। इस असाधारण दावों के लिए सबूत चाहिए। ऐसे सबूत मौजूद नहीं है। पृथ्वी के बाहर जीवन को खोजने के लिए हमें अंतरिक्ष की जांच करनी चाहिए, जिस पर जीव जंतु रहते हैं। पृथ्वी पर जीवन का उद्भव 300 करोड़ वर्ष पहले हुआ। मानव सहित सभी जीव एकमात्र पूर्वज की संतान हैं। ये पूर्वज एक छोटा एक कोशिकीय जीव या सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म था, जो आज के कीटाणु के जैसा था। वह जल में उपलब्ध पदार्थों के सहारे रहता था और ऑक्सीजन के बिना जी सकता था। समय के साथ इस पूर्वज से ही सभी जीव जंतु विकसित हुए। करोड़ों साल तक सभी जीव एक कोशिकीय ही थे। अब भी कीटाणु ही पृथ्वी पर सबसे विपुल प्राणी है। 200 करोड़ वर्षों के बाद ही जटिल प्राणियों का उद्भव हुआ। उदाहरण के लिए अनगिनत कोशिकाओं से बने जानवर और पौधे। अपनी अपनी भिन्नता के बावजूद पृथ्वी पर सभी जीव कुछ विषयों में समान हैं। कीटाणुओं से मानव कोशिकाओं तक सभी सेल के अंदर डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं। इन्हीं कणों में सभी जीवों की रूपरेखाएं सम्मिलित हैं। सभी जीवित सेल्स या कोशिकाएं जल से भरी हैं। जल की चिकनाई कोशिकाओं को जीवित रखती है। जल के बिना सभी जीव मुरझा जाते हैं। और हम जिधर भी देखते हैं 4 मूल वस्तुएं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पाई जाती हैं। डीएनए भी अधिकांश इन्हीं 4 परमाणुओं से बना है। ये मूल वस्तुएं अंतरिक्ष में भी पाई जाती हैं। हम जिन मॉलिक्यूल से बने हैं वे भी अंतरिक्ष में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए डीएनए का प्रारंभिक पदार्थ। ये पदार्थ अंतरिक्ष में हम अक्सर पाते हैं। इसीलिए शायद पृथ्वी के बाहर भी जीव जंतु इन्हीं पदार्थों का उपयोग करेंगे।
जल के विषय में भी हम यही पाते हैं। अनुकूल द्रव पदार्थों में से सबसे विपुल पदार्थ जल ही है। पूर्ण रूप से अन्य पदार्थों से बने जीव जंतुओं के होने की संभावना दुर्लभ है। जल लगभग सभी जगहों में पाया जाता है, लेकिन अधिकांश वह बर्फ के रूप में अथवा पतले भाप के रूप में पाया जाता है। जीव जंतुओं के लिए द्रव रूप में जल यानी लिक्विड वाटर जरूरी है और ये पाना मुश्किल है। द्रव रूप में जल को हम किधर पा सकते हैं? चंद्रमा पर द्रव रूप में जल नहीं है। धूप में बहुत गर्मी और छांव में बहुत ठंड है। एक और बात, उधर वायुमंडल नहीं है। यदि तापमान सही होता भी, तब भी वायुमंडल के अभाव में जल क्षण भर में भाप तो बन ही जाता। इसलिए चंद्रमा पर प्राणी जीवित नहीं रह सकते, कीटाणु भी नहीं, सिवाय स्पेस सूट के अंदर। ये देखो आ गया। चंद्रमा जैसे हैं। सूरज का करीबी मरकरी अथवा बुध ग्रह चंद्रमा जैसा ही दिखता है। वीनस अथवा शुक्र ग्रह पर वायुमंडल है, पर वहां बहुत गर्मी है। तापमान 500 डिग्री से ऊपर है। मार्स यानी मंगल ग्रह पृथ्वी से ठंडा है और उसका वायुमंडल बेहद पतला है। सूरज से और दूर जाने पर बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून ग्रह हैं, जहां ठंड बढ़ती ही जाती है। ये गैस के गोले हैं जिन पर ठोस तल नहीं है। द्रव रूप में जल इधर भी नहीं मिल सकता। इसका मतलब है कि जीवाणुकूल ग्रह वातावरण को बनाए रखने के लिए बड़ा होना चाहिए, पर उतना बड़ा भी नहीं कि उस पर ठोस सतह ही न बन सके। यही नहीं, वह सूरज से ठीक दूरी पर भी होना चाहिए ताकि उचित तापमान बना रहे। सूरज के बहुत करीब गर्मी अधिक है और उसके बहुत दूर जाने से ठंड अधिक है। मध्य के ग्रीन बेल्ट अथवा हरे क्षेत्र में ही ग्रहों पर जल द्रव रूप में पाया जा सकता है। मंगल इस क्षेत्र की बाहरी सीमा पर स्थित है। वातावरण पतला होने के कारण उधर भी बहता पानी नहीं है। लेकिन मंगल के उद्भव के समय 450 करोड़ वर्ष पहले कहानी अलग थी। उस समय वातावरण घना था और उधर पानी बहता था। उस समय मंगल पर नदियां, झील और शायद सागर भी थे और मंगल पृथ्वी की तरह दिखता था। क्या उधर उस समय जीव जंतुओं का उद्भव हुआ होगा? मंगल अपने वायुमंडल का ज्यादातर भाग खो बैठा। वो बहुत छोटा है और उसका गुरुत्वाकर्षण कमजोर है। यह ग्रह ठंडा हुआ और उस पर जल बर्फ बन गया। तल के बहुत नीचे छुपी इस बर्फ को अंतरिक्ष यानों ने मापा है। आज मंगल ग्रह एक बर्फीला रेगिस्तान है। अगर वहां कभी जीव जंतु रहे होंगे तो वे इन परिवर्तनों के कारण लुप्त हो गए। जीव जंतुओं की जगह शायद हम खनिज पदार्थ या फॉसिल्स उधर खोज पाएंगे जो प्राचीन जीवों के संकेत दे सके। क्या मंगल पर कभी जीव जंतु रहे होंगे? 7 अगस्त 2012 क्यूरियोसिटी नामक अंतरिक्ष यान 20,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से मंगल की ओर बढ़ रहा है। क्यूरियोसिटी इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढता है।
मंगल पर कभी जीव जंतु हुए हैं, या क्या वह हमेशा से जीव रहित था? दोनों विकल्प रोमांचक हैं। अब तक हम एक ही जीवन युक्त ग्रह जानते हैं, पृथ्वी। अगर हम एक और जीवाणुकुल जगह पृथ्वी के पास पाते हैं, तो अनुमान लगा सकते हैं कि अंतरिक्ष में जीवन प्रचुर है। अगर मंगल सदैव जीव रहित था, इसका मतलब होगा कि ब्रह्मांड में जीव जंतु दुर्लभ होते हैं, जो हमारे पंछियों से काफी बड़े होंगे। हम लोग बैठ के यहाँ देख रहे हैं तारामंडल। तारामंडल है। ऐसे चिड़ियों के झुंड बैलून पशुओं का शिकार करते हैं, और वे गिरी हुई बलून पशु की खाल को लेकर पैराग्लाइडर जैसा उपयोग भी करते हैं। इसके माध्यम से वे एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक झूल सकते हैं। शायद ऐसे जंतु एक दिन हमारी तरह चिंतनशील बनेंगे। इसके लिए पर्याप्त सभी परिस्थितियां उधर उपस्थित हैं। काल्पनिक हैं और वास्तव में उनके रूप ऐसे नहीं होंगे, लेकिन ये दिखाते हैं कि पृथ्वी के बाहर जीवन भी विकास के मूल तत्व पर आधारित होगा। अपने अपने पर्यावरण के अनुसार प्रत्येक जंतु अनुकूल रूप से विकसित होता है। इस तरह ग्रह तो ये देखिए, अब हम लोग बाहर निकल रहे हैं। पापा जी, ये रहा हम लोग का तारामंडल का बाहर का एरिया है, जो कि इधर बहुत सारा ग्राउंड है और पार्क है, और बहुत ही सुंदर बना हुआ है। अभी नया नया बिलासपुर में ये बना है ना तारामंडल। तो ये देखिए, देखिए वापस कितना पार्किंग। ये देखिए नया कितना सारा फूल का, वाव, गार्डनिंग क्या होता है। गोल गोल देखो खेल रही हूँ। मैं भी थोड़ा सा झूल रही हूँ, झूल के थोड़ा सा कर तो बेटा, हल्का सा। हा धीरे से गोल 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 गोल। ये देखिए कैसे मेरा वीडियो बन रहा है यहाँ। तो हम लोग थोड़ा सा रेस्टिंग कर रहे हैं, घूम रहे हैं। बहुत ही सुंदर लग रहा है। शाम को 6-7 बज गया है और बहुत अच्छा ही लग रहा है। बाय बाय।